अपने आशियाने को बचाने की मांग को लेकर अपना घर बचाओ संघर्ष समिति का धरना लगातार छठे दिन भी जारी रहा। आंदोलनरत ग्रामीणों ने सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने और शासन प्रशासन को सद्बुद्धि देने की कामना के साथ सद्बुद्धि यज्ञ किया। ग्रामीणों का कहना है कि उनका संघर्ष किसी राजनीतिक स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि अपने घर, परिवार और वर्षों से बसे आशियाने को बचाने के लिए है। ग्रामीणों की एक ही मांग है, हमारे घर नहीं तोड़े जाएं। सरकार की ओर से जारी फरमान के बाद ग्रामीणों के सामने अपने भविष्य को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। वर्षों से जिन घरों में परिवारों ने अपना जीवन बिताया, आज उन्हीं घरों पर कार्रवाई की आशंका ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। धरना स्थल पर ग्रामीणों के चेहरों पर चिंता, आक्रोश और अपने घर बचाने की उम्मीद साफ दिखाई दे रही है। छठे दिन आंदोलनकारियों ने सद्बुद्धि यज्ञ कर सरकार और प्रशासन से मांग की कि ग्रामीणों की पीड़ा को समझा जाए और ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाए जिससे परिवारों को अपने घरों से बेदखल होना पड़े। ग्रामीणों का कहना है कि घर सिर्फ ईंट पत्थरों से बनी इमारत नहीं होता, बल्कि उसमें परिवार की यादें, मेहनत और पूरी जिंदगी जुड़ी होती है। ऐसे में घर टूटने का डर पूरे परिवार को मानसिक रूप से परेशान कर रहा है। इसलिए किया गया है कि हम पिछले 6 दिन से हम अपना घर बचाओ संघर्ष समिति के बैनर के तले अपने घरों को बचाने के लिए अंतरिक्ष जिला कलेक्टर अनूपगढ़ के सामने धरने पर बैठे हैं। निश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। रात और दिन हम तपस्या कर रहे हैं, लेकिन शासन और प्रशासन दोनों के कोई भी तस से मस नहीं हो रहा है। इसलिए आज हमने एक अपने धरना स्थल पर सद्बुद्धि यज्ञ किया है, ताकि शासन और प्रशासन दोनों को सद्बुद्धि आए और वो हमसे वार्ता करे, हमारे बीच आए और हमारी वाजिब मांग को मान करके हमारे घरों को बचाए और हमारी छत को बचाए। इसीलिए हमने आज सद्बुद्धि यज्ञ किया है, क्योंकि 6 दिन की तपस्या के बाद, इतनी धूप और इतनी चिलचिलाती गर्मी के बाद आज तक कोई शासन और प्रशासन का ऐसा कोई रवैया नहीं है जो हमें शांतिपूर्वक हमारे बीच में आकर के बात करे और हमें अपने घरों को बचाए। सर, बात करें महिलाओं की तो मातृशक्ति यहाँ बैठी है, तो प्रशासन उनको कोई सुख दुख लेने के लिए यहाँ पहुंचा आपके पास? काहे की प्रशासन की बात करते हो? मातृशक्ति बैठी है। देखिए ना आप हालात, कितनी बुरी हालात है। सुबह 4 बजे उठ करके अपने घर का काम करके उसके बाद 10 बजे से पहले हमारे धरने में पहुंच जाती है और शाम को 7 बजे तक 8 बजे तक बैठी रहती है। लेकिन अधिकारी छोड़ो, कर्मचारी छोड़ो, शासन छोड़ो, प्रशासन छोड़ो, अरे किसी को लग रहा है जैसे, हमें तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई कुंभकर्ण की नींद से ये लोग सो रहे हैं। इनको पता ही नहीं है, हजारों की संख्या में हम लोग यहाँ बैठे हैं, सैकड़ों की संख्या में हमारी मातृशक्ति बैठी है, माता बहनें बैठी है, इतनी धूप में बैठी है, इतनी गर्मी में बैठी है, लेकिन फिर भी इनको शर्म नहीं आ रही है कि हम क्या करें। हमें जाना नहीं चाहिए, इनको आना चाहिए हमारे बीच में। सबकी समस्या को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए हमारे बीच में आना चाहिए और उनको कोई समाधान निकालना चाहिए इस चीज के लिए। लेकिन इनका अभी तक कोई ऐसा रवैया नहीं है। ये सोच रहे हैं कि यहाँ से ये लोग 1-2 दिन बैठेंगे और चले जाएंगे, लेकिन मैं इनसे चेतावनी के रूप में कह रहा हूँ, आप कितना ही अपने हट को कायम रखें, लेकिन जब तक आप हमारे घर को, हमारे छत को बचाने के लिए हमें लिखित रूप में नहीं दोगे, तब तक हम यहाँ से हटने वाले नहीं है। चाहे आप हमारे पर जो मर्जी कुछ भी करिए, लेकिन हम जब तक नहीं हटेंगे जब तक आप हमें लिखित में आश्वासन नहीं देंगे। जो संघर्ष समिति की तरफ से अतिरिक्त जिला कलेक्टर अनूपगढ़ के आगे आज हमारा छठा दिन है और 6 दिन से हम हजारों की संख्या में मातृशक्ति और बुजुर्ग भाई बहन बैठे हुए हैं घर की छत बचाने के लिए। लेकिन अभी तक सरकार जो है वो कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है। शासन है, चाहे प्रशासन है, चाहे केंद्र की सरकार है, चाहे राजस्थान की सरकार है, आज इसको लेकर इनको सद्बुद्धि आए, लोगों के घर ना उजाड़े, लोगों के जो बसा बसाया जो इनका आशियाना है उनको ना तोड़ा जाए, इसको लेके सद्बुद्धि हवन हमने करवाया है यहाँ पे। और हमारी सरकार से ये मांग है कि तुरंत प्रभाव से आप लिखित में एक आदेश जारी करें कि जो लोग जैसे बसे हैं यथावत उनको वैसे रखा जाएगा, उनको नहीं तोड़ा जाएगा, तब तो है ठीक। अगर सरकार मानती है, अगर नहीं मानती तो हमारा आगे संघर्ष ऐसे जारी रहेगा। हमारी जो संघर्ष समिति है उसमें बैठकर हम आगे और रणनीतियां बनाएंगे
कि आगे की कार्रवाई क्या हो, जिसपे ज्यादा से ज्यादा सरकार पे और हमारा दबाव बनाए। क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये कोई एक गांव का या किसी एक व्यक्ति विशेष का मैटर नहीं है, ये सैकड़ों हजारों किलोमीटर एरिया बसा हुआ है पूरे भारत देश में। ऐसे इन्होंने आदेश निकाले हैं, तो सैकड़ों की संख्या में लोग आज आक्रोशित है। तो हमारा ये प्रशासन सरकार से निवेदन है, आप तुरंत प्रभाव से आप इस आदेश को वापस करें और यथावत लोगों को बसाने का काम करें। मैडम, आप भी एक महिला हो और इस धरने पे महिलाएं पिछले 5-6 दिनों से यहाँ कंटिन्यूस बैठी हैं, तो उनके बारे में जानकारी दी और इतनी गर्मी में बैठी है, क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल, मैं कहना चाहती हूँ कि कोई घर होता है ना, उसके घर के साथ सबसे लगाव, जो प्यार, जो प्रेम होता है, वो लेडीज का होता है। क्योंकि वो छोटी छोटी चीजों को जोड़ के इकट्ठा करके, और एक महिला होती है वो एक घर बनाती है, और जब उसका घर टूटता है तो उसका घर ही नहीं टूटता, उस महिला के सपने टूटते हैं, जिसमें वो अपने परिवार को पालती है, अपने बच्चों को पालती है, लालन पोषण करती है। लेकिन आज जब उसका घर टूटने के आदेश आए हैं, तो सबसे ज्यादा पीड़ा और दुख उस महिला को, तब वो यहाँ सड़कों पे इतनी गर्मी धूप में बैठी है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि महिला जब मैदान में आती है तो वो झांसी की रानी भी बन सकती है, और एक झांसी की रानी अंग्रेजों से लड़ी थी, और आज की झांसी की रानी इन काले चोरों से लड़ेगी। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।